अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू के एक अहम मसनवी फूल बंद के बारे में। तो ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। हम लोग बात करेंगे मसनवी फूल बंद के बारे में। ये मसनवी किसकी है? इब्ने निशाती की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इब्ने निशाती के बारे में, जो कि इस मसनवी के मुसन्निफ है। पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम होना चाहिए कि इब्ने निशाती का नाम क्या है। तो आपका नाम क्या हो जाएगा? शेख मजहरुद्दीन। नाम जरूर आपका याद रखेंगे। वालिद का नाम क्या है? शेख फखरुद्दीन। अगर आपकी पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1040 हिजरी से 1045 हिजरी के दरमियान में आपकी पैदाइश हुई है। इब्ने निशाती गोलकुंडा का बाशिंदा और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। यानी इब्ने निशाती कहां के रहने वाले थे? आपका मस्कन क्या है? गोलकुंडा। और किसके दरबारी शायर थे? तो याद रखना है, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो आपका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है। वालिद का नाम क्या है? इसी के साथ साथ में आप किस बादशाह के दरबारी शायर थे, यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं मसनवी फूल बंद के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मसनवी फूल बंद का सने तसनीफ क्या है? 1066 हिजरी बमुताबिक 1655 ईस्वी। यानी मसनवी फूल बंद जो है कब लिखी गई है? 1655 ईस्वी में। इसके मुसन्निफ मोहम्मद मजहरुद्दीन इब्न मोहम्मद फखरुद्दीन इब्न निशाती हैं। इसको अब्दुल कादिर सरवरी ने मुरत्तब किया। ये नाम भी आप याद रखेंगे कि मसनवी फूल बंद को किसने मुरत्तब किया? तो जवाब हो जाएगा आपका अब्दुल कादिर सरवरी। ये एक इश्किया मसनवी है। इस मसनवी को दक्कन का अनमोल रतन कहा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मसनवी को दक्कन का अनमोल रतन कहा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा मसनवी फूल बंद। इस मसनवी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में 38 अशआर हैं। इस मसनवी में शायर ने दास्तान का अंदाज इख्तियार किया है और किस्सा दर किस्सा सुनाता चला गया है, जिसे किस्सा दर किस्सा की तकनीक कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस्सा दर किस्सा की तकनीक दरजेल में से किस मसनवी में इस्तेमाल की गई है और ऑप्शन में फूल बन हो, तो जवाब हो जाएगा आपका फूल बन। इस मसनवी में 3 मरकजी और 3 ज़िम्नी किस्से हैं, यानी कुल 6 किस्से हैं। तो इस मसनवी में कुल कितने किस्से हैं? 6 किस्से हैं, याद रखेंगे। आइए देखते हैं मसनवी का खुलासा, यानी इस मसनवी में क्या चीजें बयां की गई हैं। मशरिक में एक शहर वाक़ था जो कंचनपटन कहलाता था। कंचनपटन की खूबी यह है कि वहां हर चीज सोने यानी कंचन की थी। कंचनपटन के बादशाह को लोग जहां परवर के नाम से जानते थे। अब ये लाइन आपको याद रखनी है कि कंचनपटन के बादशाह को लोग किस नाम से जानते थे? तो जवाब हो जाएगा जहां परवर। जहां परवर ने एक दरवेश को ख्वाब में देखा। इस दरवेश का हाल निशाती ने इस तरह बयान किया है। तन पर पैरहन उजला छबीला, कमर बांध दिया है एक बारीक शीला, बधा है छोड़ शिमला सर पे दस्तार, असा पकड़ा है एक रंगीन तरहदार। जहां परवर ने दरवेश की तलाश में अपने खादिम को भेजा। खादिम ने दरवेश को खानकाह में पाया। कंचनपटन के बादशाह का किस्सा कोई तवील किस्सा नहीं, बल्कि एक किस्सा दूसरे किस्से की मदद से आगे बढ़ता है। चूंकि मसनवी किस्सा दर किस्सा की तकनीक में लिखी गई है, इसलिए दरवेश से किस्सा गोई का काम लिया गया है। दरवेश ने मारिफत की हकीकत बताने की गरज से किस्सा सुनाना शुरू किया था। मुल्क खरासान का प्रधान दरवेश का बाप था। दरवेश अपने बाप से सुना हुआ किस्सा
जहां परवर को सुनाता है। पहला किस्सा कश्मीर के बादशाह का किस्सा है। बागबा फूल तलाश करके बादशाह के चमन में लगाता है। फूल के पास काला बुलबुल आता है। कश्मीर के बादशाह के इसरार पर बुलबुल अपना अहवाल बयान करता है कि इसका बाप खतन का सौदागर था। वह तिजारत के लिए गुजरात जाता है। वह उसके साथ था। उसे गुजरात के जाहिद आबिद की बेटी से इश्क हो जाता है। जाहिद की बददुआ से दोनों गुल और बुलबुल बन गए। कश्मीर के बादशाह ने अंगूठी पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दोनों पर फेरा तो दोनों असली हालत में आ गए। दोनों का ब्याह हो जाता है। यह हो गया पहला किस्सा। दूसरा किस्सा कश्मीर के बादशाह का काले बुलबुल जो अब अपनी असली हालत में है से कहा तो इश्क की सोच से वाकिफ है इसलिए कोई दर्द भरा किस्सा सुना। खतन के सौदागर का बेटा चीन का किस्सा सुनाता है तो बादशाह उसे मना कर देता है और नदीम को किस्सा के लिए कहता है। नदीम ने मौका की मुनासबत से किस्सा सुनाना शुरू किया। एक बादशाह जो जोगियों का मुतक़िद था एक जोगी की बड़ी खिदमत करता है और उससे नकले रूह का मंत्र सीखता है। बादशाह का मक्कार वजीर बादशाह से नकले रूह का मंत्र सीख लेता है। बादशाह जब अपनी रूह हिरन में मंत्र को आजमाने के लिए मुंतकिल किया तो वजीर ने मौका का फायदा उठाया और बादशाह के जिस्म में हुलूल कर गया। बादशाह के जिस्म में आ गया और अपना जिस्म काट कर फेंक दिया और राजा बन बैठा। अब वह रानी सतवंती को की इफ़्फ़त व असमत से खेलना चाहता है। रानी सतवंती पाक दामनी में मशहूर थी। बादशाह ने हिरन से तोते में अपनी रूह को मुंतकिल कर लिया और रानी सतवंती की मदद से वजीर को कुमरी बनवा कर मार देता है और फिर राजा बन जाता है। और इसी गमजदा बादशाह के सामने एक और वजीर मुल्क आजम का किस्सा सुनाता है। तीसरा किस्सा वजीर बादशाह को मुल्क आजम का किस्सा सुनाता है। मुल्क आजम का एक बादशाह उसकी बेटी समनबर थी। मिस्र का शहजादा हुमायूं फाल उस पर आशिक हो जाता है। समनबर और हुमायूं फाल दोनों भागकर शहर सनद जो असल हिंद था गंगा के किनारे एक महल बैतुल आशिकीन में रहते हैं। शाह सनद एक मालनी के जरिए समनबर के हुस्न की तारीफ सुनकर समनबर की जुल्फों का असीर हो जाता है और हुमायूं फाल को धोखे से शतरंज में हराकर मछली की खुराक बना देता है। जादुई मछली के जरिए मालूम होता है कि हुमायूं फाल को मछली समन के जजीरा पर उगल आई है। अब वो परियों की कैद में है। समनबर जोगन बनकर हुमायूं फाल की तलाश में निकल पड़ती है और परेशान की परी मुल्क आरा के जजीरे पर रुकी। मुल्क आरा से समनबर अपने आशिक हुमायूं फाल से दोबारा मिल जाती है। तो ये बात हो गई इब्ने निशाती के बारे में, मसनवी फूलबंद के बारे में और साथ ही साथ में मसनवी फूलबंद के खुलासा के बारे में। अब इस मसले में जो अहम किरदार है उनके बारे में बात करते हैं, यानी किरदारों की पहचान, किरदारों की शनाख्त। कंचन पटन का बादशाह जो ख्वाब में एक दरवेश को देखता है। दरवेश मुल्क खरासान के प्रधान का बेटा है। कश्मीर का बादशाह जो इसमें आजम की अंगूठी की मदद से गुल बुलबुल को इंसानी रूप में वापस लाता है। बुलबुल खतन के सौदागर का बेटा है। गुल गुजरात के आबिद जाहिद की बेटी है। जोगी जो बादशाह को नकले रूह का मंत्र सिखाता है। रानी सतवंती जो पाक दामनी में मशहूर थी। समनबर मुल्क आजम की बादशाह की बेटी है और हुमायूं फाल की महबूबा है। हुमायूं फाल कौन है? मिस्र का शहजादा है और समनबर का आशिक है। मुल्क आरा कौन है? परिस्तान की रानी है। दीदबानो कौन है? जो कि परी है और मुल्क आरा की खादमा है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिल करके ये समझा है कि मसनवी फूलबंद और इब्ने निशाती से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में जो आपसे पूछे जाएंगे उनको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अगर आप इन पॉइंट्स को कवर करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस मसनवी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं तो डेफिनेटली ये क्लास, ये सेशन आपको हेल्प करेगी उन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।